हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आने वाले एनवीएस और केवीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है और लगभग सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचरण और प्राप्त करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्ड अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए, कंट्रोल आई, कंट्रोल ई और कंट्रोल के। बताइए क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ई। अच्छा, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? तो कंट्रोल ए का हो गया सिलेक्ट ऑल के लिए। किसके लिए हो गया? वर्ड में सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल आई का यूज़ किसके लिए होगा? कंट्रोल आई का यूज़ होगा इटैलिक के लिए, वर्ड में हमें इटैलिक करने के लिए। और कंट्रोल के का यूज़ किसके लिए होगा? तो कंट्रोल के का यूज़ होगा हाइपरलिंक के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है? ये एक मेलवेयर का प्रकार है जो अपने आप को उपयोगी एप्लीकेशन बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यूजर से अपनी पहचान छुपाकर सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है? यदि क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में निम्न में से कौन सबसे तेज है? ऑप्शन ए रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कैशे? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। अगला प्रश्न है, सीपीयू की कौन सी इकाई डाटा प्रवाह और निर्देशों की व्याख्या का प्रबंध करती है? ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी एएलयू, बायोस या रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या है? एएलयू है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है और इसका फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और डी रजिस्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताइए क्या है? .pptx, .xlx, .doc या .docx? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, .docx। याद रखना .doc नहीं है, इसका राइट आंसर होगा .docx है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसके तुरंत बाद विंडोज 7 आया? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 7 आया किसके बाद? ये आया ऑप्शन नंबर सी, विंडोज विस्टा के बाद। तो सबसे पहले कौन सा आया? तो सबसे पहले आया, यदि हम विंडोज़ के संस्करण देखें तो सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले इसमें आया विंडोज़ में विंडोज़ 98 आया। फिर 98 के बाद फिर 2000 आया। 2000 के बाद उसके बाद फिर एक्सपी आया। एक्सपी के बाद फिर क्या आया? एक्सपी के बाद फिर विस्टा आया और विस्टा के बाद फिर विंडोज़ 7 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या कीबोर्ड? बताइए कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग घटक है? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर या मेमोरी? तो प्रोसेसिंग की यदि बात आएगी
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CPU। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संक्रमित कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है बूटनेट, टेलनेट, स्पाईवेयर या ट्रोजन हॉर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूटनेट। अच्छा, टेलनेट का क्या यूज़ है? तो दूरस्थ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्स ये मेलवेयर के एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हब का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? हब या केंद्रीय कंप्यूटर भी कह सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार टोपोलॉजी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सेल में किसी टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 409। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? बताइए, एक्सेल वर्कबुक में कितनी सीट होती हैं? एक वर्कबुक में कितनी सीट होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्क सीट होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS एक्सेस, विंडोज, डॉस और लाइनक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MS एक्सेस। विंडोज, डॉस और लाइनक्स ये किसके उदाहरण है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, OS के उदाहरण है ये तीनों। चलिए आगे चलते हैं। रैम की मेमोरी में निम्न में से कौन सबसे तेज है? कंप्यूटर की मेमोरी में निम्न में से कौन सबसे तेज है? रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कैसे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद एक बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर। ये हम कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग, बूटिंग, प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका ये प्रिंट नहीं हो पाया है यहाँ पर, क्या आप लोग लिख लो इसको GUI। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनक्स और डॉस और उपयुक्त सभी। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए आप लोग। तो GUI का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए समान किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए। SMTP, HTTP, WWW या FTP? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी FTP। अच्छा, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका SMTP का यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है, हम मेल भेजने में यूज़ करते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और WWW आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है। और हमारा इसका राइट आंसर होगा FTP, जो कि है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रहण उपकरण है? बताइए कौन सा संग्रहण उपकरण है? ये मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, रोम, कैसे या रजिस्टर?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। इसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट में हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं।